माता दी, हर हर महादेव। रात्रि का वो समय जब सब कुछ शांत हो जाता है, जब संसार की आवाज़ें धीमी पड़ जाती है और अंतरात्मा की धड़कनें सुनाई देने लगती है, और वही समय होता है माता काली को पुकारने का। बहुत से लोग सोचते हैं कि माता काली की पूजा करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए किसी ज्ञानी गुरु की आवश्यकता होती है, किसी दीक्षा, किसी परंपरा या शास्त्रीय विधि की ज़रूरत होती है। लेकिन क्या माँ काली इतनी दूर है? क्या वे केवल उन्हीं की है जिनके पास रास्ता दिखाने वाला कोई हो? तो अगर आप इन्हीं सारी चीज़ों को ढूंढते हुए वीडियो पर विज़िट किया है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि मैं माता काली से संबंधित ही वीडियो इस चैनल पे अपलोड करती हूँ। देखिए, जब हम माँ काली को मानते हैं, माँ काली को पूजना शुरू करते हैं, तो आसपास हमारे बहुत सारे सवाल हमें आकर के घेर लेते हैं। क्या माँ काली की पूजा करने के लिए हमें किसी गुरु की आवश्यकता होती है? क्या दीक्षा, परंपरा या किसी विधि की ज़रूरत होती है? क्या माँ काली हमें नहीं मिलेंगी? क्या माँ काली किसी विधि की मोहताज है? जो माँ काली अकेले में बैठे हृदय की धड़कन में निवास करती हैं, जो उन्हें सच्चे मन से पुकारता है। जब जीवन में सब साथ छोड़ देते हैं, तब भी एक शक्ति होती है जो आपको देख रही होती है। वह आपके आसपास होती है, लेकिन अदृश्य। वह शक्ति है माता काली की। जब कोई मनुष्य अकेलेपन से टूटने लगता है और दुनिया से हारकर माँ को पुकारता है, तो माँ को आने में देर नहीं लगती। ना मंत्र चाहिए, ना फिर यंत्र चाहिए, ना कोई जटिल विधि चाहिए, और ना ही किसी गुरु की कोई आवश्यकता है। बस चाहिए आपका पवित्र मन, और आपके पवित्र मन में माँ के प्रति स्नेह। जो लोग कहते हैं कि बिना गुरु के कुछ नहीं हो सकता, वो सत्य कहते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि जब आप माँ को अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, जब आप माँ काली को ही अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, तब सब कुछ हो सकता है। माँ काली केवल देवी नहीं है, वो एक चेतना है, वो रूप है, वो भाव है। उन्हें महसूस किया जा सकता है। महसूस करने से ही उनके दर्शन आपको आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। जब आप एकांत कमरे में बैठते हैं और एक दीपक जलाकर माँ से आंख बंद करके बात करते हैं, तो वही पल पूजा बन जाता है। उस दीपक की लौ में माँ की उपस्थिति होती है। जब आप अपनी सांसों को नियंत्रित करते हुए माता काली का नाम लेते हैं, तब वह नाम शून्य में गूंजता है, और उसी क्षण माता काली का आह्वान हो जाता है। और यही आह्वान नहीं, भीतर भी होता है, और यही भीतरी आह्वान गुरु के बिना भी माँ को बुलाया जा सकता है। कई साधक पूछते हैं, कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, कोई मंत्र कहाँ से ले, कैसे बैठे, कितनी देर करें? लेकिन सच पूछो तो माँ इन सवालों से परे हैं। माता काली इन सवालों से बहुत अलग है। माता काली को किसी भी विधि से नहीं बांधा जा सकता। उनकी पूजा कोई पाठशाला नहीं है जहाँ उत्तर तय हों। यह एक नदी है जिसमें उतरने के लिए सिर्फ आपका समर्पण भाव और आपका सच्चा होना ज़रूरी है। हर रात जब आप थके हारे अपने बिस्तर पर लेटते हैं और आंखों में आंसू लेकर माता काली को पुकारते हैं, तब वह पुकार पूरा ब्रह्मांड को भेदती है, और उसी क्षण माँ काली आपके पास आकर के बैठ जाती हैं। लेकिन आपको पता नहीं चलता। लेकिन उनके स्पर्श से आपकी आत्मा ज़रूर कांप उठती है। कभी आप रोते हैं, कभी आप हंसते हैं, कभी अचानक भीतर से आवाज़ आती है, मैं हूँ। और यही आवाज़, यही स्पंदन माँ काली की उपस्थिति का प्रमाण है। माँ को किसी बड़े मंदिर में स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। एक छोटा सा चित्र, एक दीपक और श्रद्धा से भरा हुआ आपका मन उनका मंदिर बन जाता है। जब आप नियमित रूप से माँ के सामने बैठते हैं और वो माँ काली का जो चित्र आपने लगाया था, तब वो भी जागृत हो उठता है आपके भावों से। उसमें आपके भाव भरने लगते हैं, उसमें आपकी ऊर्जा आने लगती है, वह बोलने लगती है। आपके कानों में शायद कुछ सुनाई ना दे, लेकिन आपका हृदय कहेगा कि हाँ, माँ काली यहीं है।
रात को जब आप माँ काली के नाम का जाप करते हैं तो अचानक लगता है कि कमरे का वातावरण बदल गया। कहीं से एकदम से ठंडी हवा का झोंका आया और कहीं दीपक की लो आपके स्थिर हो गई, कहीं आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। यह सब कुछ माँ काली के आने के संकेत हैं। ये कोई कल्पना नहीं है, ये अनुभव है। और अनुभवों को ना तर्क चाहिए ना ही प्रमाण, अनुभव को सिर्फ चाहिए तो समर्पण। मंत्र कौन सा ले? अब ये प्रश्न भी आपके मन में उठता है कि अगर हम माँ काली को ऐसे ही पूजें तो फिर मंत्र कौन सा लेंगे? अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो बस आप जय माँ काली पुकारते रहें। यह नाम ही पर्याप्त है। ये 3 अक्षर माँ को खींच लाते हैं और जब यह नाम आपके अंतरात्मा में उतर जाता है तो साधक और माँ के बीच कोई दूरी नहीं रहती और वही साधक माँ का बेटा या बेटी बन जाती हैं। वही साधक माँ का शिष्य भी बन जाता है और वही साधक माँ की साधक भी। आप बिना गुरु के साधना करते हैं तो राहें आसान नहीं होती। कई बार भ्रम होता है, कई बार डर लगता है, कभी लगता है कि माँ बहुत दूर है तो कभी लगता है साधना व्यर्थ है। लेकिन यह सब माँ की लीला से ही होता है। वह देखना चाहती है कि क्या आप सच्चे हैं, क्या आप टिक पाएंगे, क्या आप उन्हें बिना शर्त के चाह सकते हैं या बिना लालच के आप माँ को मानते हैं। और जब माँ यह सब आपको देख लेती है, आपको परख लेती है कि भक्त अपने प्रेम में स्थिर है, तब माँ काली स्वयं आकर उसका हाथ थाम लेती है। आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती। कोई किताब, कोई वीडियो, कोई प्रवचन आपके भीतर की माँ को नहीं जगा सकता। माँ के लिए आपको प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन माँ के प्रति जो आपका भाव है, माँ के प्रति जो आपका प्रेम है, वो आपको स्वयं ही जगाना पड़ता है। और जब वो जागती है तब आप अकेले में बैठकर आंख बंद करके माँ को अपने भीतर खोजते हैं। यह खोज बाहर नहीं है, यह यात्रा बाहर की नहीं है, यह यात्रा आपको भीतर उतरने की यात्रा है। और जब एक बार माँ भीतर प्रकट हो जाती है तब जीवन बदलने लगता है। पहले जो बातें आपको डराती थी, अब वो बातें आपको तुच्छ लगने लगती हैं। पहले जो समस्याएं बड़ी थी, अब वो माँ की कृपा से मिटने लगती हैं। आपके चेहरे पर एक नई चमक आ जाती है, एक नई ऊर्जा आपके चेहरे पर दिखने लगती है, एक मौन आपके अंदर से आ जाता है, गहरा, स्थिर और दिव्य। माँ के प्रति आपका भाव इतना सच्चा हो जाता है, जैसे ही आप माँ का नाम लेते हैं आपकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। आप माँ को याद करते ही आपकी आंखें ओझल हो जाती हैं और यह सब केवल माँ के नाम से ही संभव है। और उस नाम को पुकारने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं। जब जीवन में कोई नहीं होता तब माँ ही सब कुछ बन जाती हैं। माँ ही गुरु, माँ ही पथ, माँ ही लक्ष्य और माँ ही शक्ति। कभी कभी माँ साधना में उत्तर में स्वप्न के माध्यम से भी देती हैं। कभी कोई छवि, कभी कोई आवाज़, कभी अचानक आँख का खुलना और माँ का नाम गूंजना। ये सब संकेत होते हैं। इन्हें अनदेखा मत कीजिए, इन्हें अपनाइए, इन्हें समझिए और माँ काली से कहिए कि माँ, मुझे समझ नहीं आता, लेकिन माँ अब मुझे तू समझा। तू मुझे माँ खुद चला। मैं अज्ञानी हूँ, तू ज्ञानवान है। मैं अंधकार हूँ माँ, तू प्रकाश है। और जब आप सच्चे मन से, सच्चे भाव से माँ से आप यही प्रार्थना करते हैं तो यही आपकी सच्ची पूजा है। और जब यह प्रार्थना आपके हृदय से निकलती है तो माता काली स्वयं आपको खुद उत्तर देती हैं। फिर कोई मंत्र नहीं, कोई शास्त्र नहीं, सिर्फ मौन, सिर्फ आंसू और सिर्फ माता काली। आपका जो भी नाम हो, जो भी आपकी जाति हो, जो भी आपका धर्म हो या जो भी आपका पंथ हो या जो भी आपका मार्ग हो, माँ को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माँ काली एक ऐसी शक्ति हैं जो सीमाओं से नहीं बनती। उन्हें बस आपके भीतर की पुकार चाहिए और अगर वो पुकार सच्ची है तो माँ सब कुछ दे देती है। प्रेम, शांति, शक्ति और अंत में मोक्ष भी। अगर आज आप अकेले हैं और अपने आप को टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं और कोई आपके आसपास नहीं, कोई आपको मार्ग नहीं दिख रहा, कोई आपको मार्ग दिखा भी नहीं रहा है, तो बस एक दीपक जलाएं,
माँ के चित्र को देखें और कहिए कि माँ, आज से तू ही मेरी गुरु है, मुझे तू चला। माँ, मैं नहीं जानता कि मुझे इस जगत में कैसे चलना है, या माँ मैं नहीं जानता कि तेरी साधना भक्ति पूजा कैसे करनी है, लेकिन माँ अगर मैं तुम्हें अपने आप को सौंपता हूँ तो माँ तुम मेरा गुरु के जैसा मार्गदर्शन करो। मुझे गुरु की कमी का एहसास ही नहीं होना चाहिए, आप मेरी गुरु बनो, और देखना अगले ही पल आपके जीवन से चमत्कार होने लगेंगे। माँ हर दिन हर क्षण आपकी साधना का उत्तर देगी, कभी भावों के रूप में, कभी संकेतों में, कभी गहन शांति में। यही माँ की सच्ची उपस्थिति है, यही साधना है और यही माँ की सच्ची भक्ति है। और सबसे बड़ा सत्य यही है कि माँ काली कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ती। जिसने एक बार उन्हें सच्चे हृदय से पुकारा, वो फिर कभी जीवन में खाली नहीं रहता। ना कोई डर, ना कोई निराशा और ना ही कोई शंका। बस माँ की छत्र छाया में रहता है वो बच्चा, और उस छाया से ही साधक पूर्णता को प्राप्त करता है। आशा करती हूँ आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ उन बच्चों के साथ शेयर ज़रूर करें जो बच्चे अभी तक इन चीज़ों में फंसे हुए हैं, जिनको नहीं रास्ता कोई दिख रहा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।